हेलो एवरीवन। आज मैं आप लोग को बताने वाली हूँ मेरी अपनी खुद की जर्नी। जब मुझे पहला बेबी हुआ था तो उस टाइम पर मुझे क्या क्या दिक्कतें हुई थी उसके प्राइवेट पार्ट को लेकर के। इस वीडियो का उद्देश्य किसी भी तरीके का लिंक शोषण करना नहीं है। आपको बस मैं एक इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ। किसी भी चीज को करने से पहले आप लोग अपने डॉक्टर की सलाह जरूर लीजिएगा, क्योंकि सभी का बॉडी अलग अलग होता है, सबके बॉडी पार्ट्स की ग्रोथ अलग अलग होती है। आज मैं आप लोगों को बस इतना ही बताऊंगी कि वो जर्नी कैसी थी जब मेरे बेबी के प्राइवेट पार्ट में सर्जरी करना पड़ा था। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, इसीलिए मैं इसका पार्ट 2 भी बनाऊंगी, जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि आपको अपने बेबी के प्राइवेट पार्ट को कैसे साफ करना है या फिर उसका ध्यान कैसे रखना है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को बिना स्किप करे देखिएगा, तभी आपको समझ में आएगा। मेरा बेबी हुआ था 2020 में, लॉकडाउन का टाइम था, और उस टाइम पे बेबी हुआ था तो 1 महीने के अंदर मैं हमेशा से नोटिस करती थी कि मेरा बेटा ना मतलब हमेशा रोता था। मुझे समझ में नहीं आता था कि वो क्यों रो रहा है। तो मैंने धीरे धीरे नोटिस करना शुरू किया। हम जितने भी न्यू मदर्स होते हैं ना, हमको पता नहीं चलता है कि बेबी किस वजह से रो रहा है, बच्चे को क्या दिक्कत हो रही है, क्योंकि बच्चा इस टाइम पे बोल नहीं पाता है। तो हमें ना कुछ संकेतों के माध्यम से पता करना होता है कि बच्चे को ये दिक्कत हो सकती है। तो उस टाइम पे सेम कंडीशन में थी मैं भी, मुझे कुछ पता नहीं था। मेरा बेटा हमेशा रोता ही रहता था। मुझे समझ में नहीं आता था वो क्यों रो रहा है। उसका पेट भी भरा है, नींद भी अच्छी तरीके से पूरा है, पेट भी सब कुछ अच्छी तरीके से सही है उसका, पर वो रो रहा है। फिर मैंने धीरे धीरे नोटिस किया कि वो जब भी यूरिन पास करता है ना, उस टाइम पे वो रोता है। और यूरिन पास करते समय मैंने हमेशा नोटिस किया कि वो ना रुक रुक कर पेशाब करता है, एकदम से खुल के पेशाब नहीं कर रहा था, रुक रुक के पेशाब कर रहा था। ठीक है, फिर मैंने सोचा नॉर्मल होगा ये दिन। फिर ये बढ़ता ही गया, बेबी 1-2 दिन बहुत ज्यादा रोने लगा। फिर मैं डॉक्टर के पास तुरंत चली गई और मैंने डॉक्टर को दिखाया। डॉक्टर ने कहा इसका यूरिन का रास्ता जो है बहुत ज्यादा छोटा है, लेकिन हम लोग अभी से डिसीजन नहीं ले सकते हैं सर्जरी की। अभी हो सकता है इसको यूरिन इन्फेक्शन हो या कुछ और दिक्कत हो। तो पहले उन्होंने मुझे दवाई दी, तो मैंने वो बेबी को दवाई पूरी खिलाई, पूरा कोर्स कराया। उसके बाद भी बेबी का रोना नहीं छूट रहा था। फिर एक दिन क्या हुआ कि एक दिन ना पूरे सुबह से लेकर शाम तक मतलब बेबी ने यूरिन ही नहीं किया था, यानी कि 7-8 घंटे हो चुके थे, यानी कि 10 घंटे तो हो ही चुके थे, बेबी ने यूरिन पास बिल्कुल भी नहीं किया। हम घबरा गए। फिर हम लोग डॉक्टर के पास गए। फिर डॉक्टर ने कहा कि इनका जो है ना यूरिन का रास्ता बहुत ज्यादा छोटा है, तो हमारे को छोटा सा सर्जरी करना पड़ेगा। अगर हम लोग इस टाइम पे सर्जरी नहीं करेंगे तो आने वाले टाइम में मतलब 5 साल के बाद बेबी को ऑपरेशन कराना पड़ सकता है। वो ऑपरेशन बड़ा ऑपरेशन होता है जिसमें बेबी के 4 स्किन को निकाल दिया जाता है। तो ये जो था ना बस छोटी सी सर्जरी थी, वो हमको ही पता है कि उस टाइम पे कितना ज्यादा पेन हो रहा था हमारे को, कि छोटा सा बेबी है और हम सर्जरी के नाम से ही डर गए थे। तो मुझे ये बाद में पता चला कि ये दिक्कत ना बॉयज को मैक्सिमम को होता ही होता है। तो हमारे जो पहले दादी नानी थे वो तो मतलब साफ वगैरह करते थे, तो आजकल के मदर्स को, न्यू जनरेशन को ना इस बारे में पता नहीं है, तो उनको आगे जाके काफी सारे बच्चों को ऑपरेशन कराना पड़ता है। तो आप लोग ना सबसे पहले अपने बेबी के प्राइवेट पार्ट पे हमेशा ध्यान दें कि बेबी सुसु कैसे कर रहा है, अच्छी तरीके से कर रहा है, नहीं कर रहा है, खुल के कर रहा है या नहीं कर रहा है। फिर डॉक्टर ने सर्जरी के लिए कहा और फिर सर्जरी उसका होना था, और उसको एकदम से मतलब वो ऑपरेशन वाले कपड़े वगैरह पहना दिए थे डॉक्टर ने। तो हम एकदम से घबरा गए थे। मेरे हस्बैंड तो हॉस्पिटल से बाहर चले गए थे कि आप ही देखो, मुझसे तो देखा नहीं जा रहा है। फिर बेबी को इंजेक्शन लगे, पर बेबी इतने छोटे होते हैं ना, उनके नर्व मिलना काफी ज्यादा मुश्किल हो जाता है। तो काफी सारी नर्सेस आ रही थी और ट्राई कर रही थी ब्लड सैंपल के लिए, तो उसका नर्व नहीं मिल रहा था, बहुत ज्यादा रोना आ रहा था मुझे। लेकिन जो भी है आगे उसका इसमें भलाई होना था, तो अपने आप को दिल में पत्थर रख करके मैंने भी सब कुछ मतलब हैंडल कर लिया था उस टाइम पे। तो कुछ सैंपल्स नर्स ने लिए थे, ब्लड सैंपल वगैरह, कुछ टेस्ट वगैरह उसकी होनी थी, टेस्ट वगैरह हुई। तो फिर डॉक्टर्स ने मुझे कह दिया था कि 4 घंटे तक, ऑपरेशन से 4 घंटे तक बेबी को आपको दूध नहीं पिलाना है। एक माँ ही समझ सकती है कि बेबी को 4 घंटे तक दूध ना पिलाना कितना मुश्किल वाला दौर हो सकता है ये, क्योंकि बच्चा हर 10 मिनट, हर 15 मिनट के अंदर दूध मांगता है, और 4-4 घंटे दूध ना पिलाकर बिठाना बहुत ज्यादा मुश्किल था। लेकिन मैंने किया, 4 घंटे निकट गए। उसके बाद डॉक्टर ने फाइनली सर्जरी के लिए इसको ले गए बेबी को, और सर्जरी ज्यादा लंबा टाइम का नहीं था, बस 10 से 15 मिनट का टाइम था। इस बीच फिर वो आ गया था वापस बाहर। तो बेबी थोड़ा सा उस टाइम पे बेहोश था या सोया हुआ था, बेहोश था। तो फिर उसके ना मतलब प्राइवेट पार्ट में पूरी तरीके से पट्टी लगा हुआ था। तो डॉक्टर ने मुझे कहा कि काफी ज्यादा अच्छे डॉक्टर थे वो, तो आप लोग ना
ऐसे डॉक्टर से मिलेगा जो आपको सपोर्ट करता हो, आपकी फीलिंग्स को सपोर्ट करता हो। सर्जरी के बाद डॉक्टर को मैंने पूछा कि क्या हुआ, इसका बड़ा ऑपरेशन हुआ या खाली नॉर्मल सर्जरी सा ही हुआ। तो डॉक्टर ने मुझे बताया कि अभी हमने इसके टॉप वाले पार्ट को थोड़ा सा कट कर दिया है ताकि होल, यूरिन वाला जो होल है वो थोड़ा सा बढ़ जाए, जिससे कि इसको यूरिन पास करने में आसानी हो। तो उन्होंने छोटी सी सर्जरी की जिसमें उन्होंने फोर स्किन पे छोटा सा कट लगाया और इसका होल थोड़ा सा बड़ा हो गया, तो यूरिन पास करने में उसको दिक्कत नहीं हो रही थी। लेकिन हम 2-3 घंटे तक तो बेबी थोड़ा सा बेहोश था, उसके बाद उसको होश आया। प्राइवेट पार्ट में पट्टियां लगी हुई थी, ये देखकर पूरा दिल बहुत ज्यादा रो रहा था। लेकिन कोई बात नहीं, आने वाले टाइम में इसके लिए सही है, ऑपरेशन करने से अच्छा तो आप सर्जरी ही करवा रहे हो, ये अच्छी बात है। लेकिन डॉक्टर ने मुझे कहा, मुझे लगा कि इसकी ऑपरेशन ना करूं, सर्जरी करूं तो सर्जरी से ही ठीक हो सकता है, तो डॉक्टर ने सर्जरी ही किया। बस उन्होंने मुझे ये कहा कि आगे आपकी जिम्मेवारी है, आपको ध्यान रखना है इसके प्राइवेट पार्ट का। डॉक्टर ने मुझे सजेशन दिया कि आपको अपने बेबी के प्राइवेट पार्ट को क्लीन रखना है। जब भी आप बेबी को नहलाओ तो जग में पानी लेकर के उसका धारा बनाना है, फिर उस पर ऑयल लगाना है, क्योंकि आपने काफी सारी वीडियोस में सुने होंगे कि डॉक्टर्स मना करते हैं कि ऑयल नहीं लगाना है बेबी के प्राइवेट पार्ट में, पर मेरे केस में ये नहीं हुआ था। डॉक्टर ने खुद मुझे अपने मुंह से बताया था कि आपको इस पे सरसों के जो तेल होता है या नारियल तेल होता है, उस पर 2-3 बूंद डालना है और फूंक मारना है। फूंक मारने के बाद एक सीटी की आवाज सी आती है, जिससे बेबी का जो होल है ना वो अच्छी तरीके से खुल जाता है। तो डॉक्टर ने मुझे सजेशन किया था कि आप दिन में 2 बार सुबह शाम ऐसा करोगे तो बेबी का स्किन जो है वो अच्छी तरीके से खुल जाएगा। मैंने लगातार बेबी के प्राइवेट पार्ट को 3 महीने तक सफाई की, तेल डाला, उसमें फूंक मारा सुबह शाम। जब वो नहाने के लिए जाता था तो हमेशा पानी की धार उस पर मैं लगाती थी, तो साफ रखती थी, क्लीन रखती थी। तो एक दिन उसका जो फोर स्किन है ना वो नीचे आ गया था और मैं काफी ज्यादा घबरा गई थी। फिर मैं डॉक्टर के पास गई तो डॉक्टर ने कहा कि इसको घबराने वाली कोई बात नहीं है, ये तो अच्छा हुआ, नहीं तो आगे जाकर के इसका ऑपरेशन हो सकता था। तो मैं सभी पेरेंट्स को, सभी मदर्स को मैं ये कहना चाहती हूँ ना, अगर आप लोगों के पास बेबी बॉय है ना, तो आपको अपने बेबी बॉय के प्राइवेट पार्ट का काफी ज्यादा ध्यान रखना पड़ेगा कि बेबी सुसु अच्छे से कर रहा है या नहीं कर रहा है। उसको नहलाते समय हमेशा आपको पानी का धारा लगाना है और बेबी के प्राइवेट पार्ट में थोड़ा सा तेल लगा करके 1-2 बूंद आपको फूंक मारना है। इस तरीके से करोगे तो आपको बेबी को ना सफाई रहती है, आगे जाके उसको ऑपरेशन वाली दिक्कत नहीं होती है। मेरा ये वीडियो बनाने का मकसद बस आपको जानकारी देना था। अगर आप लोग को ऐसी कोई भी समस्या है तो कुछ भी करने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर ले, क्योंकि मुझे कोई मेडिकल नॉलेज नहीं है, मैं अपना एक्सपीरियंस आप लोग के सामने शेयर कर रही हूँ।